हाँ जी सर, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है सर, अब ध्यान दीजिएगा अगेन, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमसे ये सवाल में निकलवाया गया है ना, लाइक हमको बताना है तो वैल्यू बताना है, तो किसका वैल्यू बताना है, सही है। हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रल ऑफ, अच्छा हमारे पास ये दिया हुआ है लाइक आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम, हमारे पास दिया हुआ है 0 to 1 x टू द पावर n इंटू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है सर, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। आई एन हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इंटू आ जाएगा हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है सर, और फ्रॉम 0 to 1 जे, ठीक है सर, और माइनस आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल और फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, और 1 बाई n प्लस 1 को बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है सर। और अपने पास तो tan इनवर्स x का हम लोग जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, इंटू आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है सर, राइट। अब इसमें हम लोग ये दिमाग लगाए हैं ना कि आई एन को हम लोग फिर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये तो आप मतलब कि अपने पास है ही है, tan इनवर्स x है, ठीक है, ठीक है सर, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है, नो डाउट, और फ्रॉम 0 to 1 है, और माइनस इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं लाइक माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, और ये है आपके पास 1 प्लस एक्स मतलब कि स्क्वायर, और यहाँ पर है अपने पास x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं, तो बचा है क्या एक्स स्क्वायर, फिर लिख दिए हैं प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसमें हम लोग फिर से इंटीग्रेशन और बाई पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है सर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है सर, फ्रॉम 0 to 1, और माइनस 1 बाई n प्लस 1 तो है ही है, ठीक है सर। और ये जो है ना, इसमें हम लोग जब फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ साफ साफ, आई एन इज इक्वल टू है हमारे पास क्या है tan इनवर्स x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है सर, और फ्रॉम 0 to 1, ठीक है सर, और माइनस है हमारे पास 1 बाई n प्लस 1। अब इसमें जब हम लोग फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है सर, और फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ x बाई n माइनस 1 को जब आप मतलब कि जब आप वो करेंगे ना डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा n माइनस n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है सर, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 इंटू आ जाएगा आपके पास x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है सर, और ये इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, राइट, ये सही है। अब इसको हमें फिर से ऐसे भी लिखना आना चाहिए, राइट। आई एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है, आपके पास tan इनवर्स x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है सर, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 है, ठीक है सर, और माइनस 1 बाई n प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर है अपने पास x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 है, ठीक है सर, और माइनस है आपके पास n माइनस 1, माइनस है आपके पास n माइनस 1 इंटू, अब ये जो अपने पास है ना x माइनस तो tan इनवर्स x, इसको हम दोनों को अलग अलग में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक आ जाएगा x बाई n माइनस 1 डी एक्स, और एक आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 इंटू है आपके पास tan इनवर्स x, ठीक है सर, dx, ठीक है, राइट। ये अपना बेसिकली क्या है आई एन माइनस 2 है, ठीक है सर। जब हम लोग इस साइड लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली, अगर हम ध्यान देंगे ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा ना, हमारे पास आएगा बेसिकली आई एन में, अच्छा ये पूरा में हम लोग n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो n प्लस 1 टाइम्स आई एन, ठीक है सर, और क्या आ जाएगा n प्लस 1 टाइम्स आई एन, और n माइनस 1 बाई n प्लस 1 है, और ये अपने पास माइनस माइनस प्लस माइनस साइन है, प्लस आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 2, ठीक है सर,
इक्वल टू अगर आप ध्यान देंगे ना तो n+1 से हम लोगों ने ये पूरा में मल्टीप्लाई किया है। 0 रखने पर 0 है और 1 रखने पर 1 माइनस 5/4 है। यहाँ पर क्या है -1 इंटू 1 माइनस 5/4, ठीक है सर। और क्या -1 ये ऑब्वियसली आपका फ्रॉम 0 to 1 है और ये भी आपका फ्रॉम 0 to 1 है और ये भी आपका फ्रॉम 0 to आपका बेसिकली क्या है 1 है, ठीक है सर। माइनस है आपके पास n-1 n/n आ जाएगा, ठीक है सर। और तो कोई टर्म आ नहीं रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आपके पास क्या आ गया n+1 इंटू in, ठीक है सर। और प्लस है आपके पास n-1 इंटू in-2, ठीक है सर। ये आपका आ गया है 5/4। n+1 से हमने बेसिकली वो पूरा में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है सर। तो यहाँ पर अपने पास फ्रॉम 0 to 1 -1/n+1 था ना, ठीक है। -1 -1/n+1 ये पूरा में ही था, सॉरी। -1 इंटू 1 माइनस 5/4, सॉरी मैं यहाँ पर ये लिखने में ये होता है। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास 0 to 1 है तो 1 माइनस आप क्या लिखिएगा 5/4 -1 माइनस 5/4, ठीक है सर। और आपका यहाँ पर क्या आ गया -1 तो n/n तो 1 माइनस आ जाएगा आपके पास n-1/n, ठीक है सर। इसीलिए माइनस ऑफ 1 माइनस 5/4 है, ठीक है। माइनस है आपके पास n-1/n, -1 और +1/n है। -1/n आपके पास 5/4 -1/n आ रहा है, जबकि इसको n+1/n+1 0 to 1 -1/n+1 इंटू x/n+1 +x²। तो n-1 का अगर x² +1 -1 कर दिया तो n-1 इंटू x माइनस आ गया है आपके पास tan x फ्रॉम 0 to 1 और माइनस आ गया है आपका n-1 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम x/n-2 x dx। ये आ गया है n-1 क्या करेंगे n/n -n-1/n आ जाएगा और ये माइनस प्लस आ गया है, माइनस प्लस आ गया है। आंसर तो नहीं आ रहा, 1 माइनस 5/4 ही आ रहा है। इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व अगर आप करते हैं क्या आएगा आपके पास बताइए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बताएगा माइनस ऑफ, और ये आप सॉल्व करेंगे तो 1 -1 से 0 आ गया तो ये तो खत्म, और -5/4 +1 -1/n -5/4। अच्छा हाँ, एक बेसिकली यहाँ से भी तो आएगा ना आपके पास तो 5/4 और +5/4। तो अब आपके पास ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 5/2 -1/n, ठीक है सर। ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। ये सही है मेरे ख्याल से।